Hello, my cute creators. Welcome back to another episode of WIP Wednesdays or Work in Progress Wednesdays. In today's episode, I am going to share part 1 of how I made a diptych or pendant paintings. Basically, these are the paintings in which we make two different paintings but they are bound to be hanged together. Basically, दो अलग अलग paintings होती है जिन्हें हम एक साथ बनाते हैं. They could be a continuation of one painting or they could be related in some way. So, what I am going to paint is going to be related. Like I'm going to paint two different flower paintings. I'm going to drop the reference down here. मैंने Pinterest से reference लिया था because I kind of loved it. Also, this was something that my Mossy requested to me. I was thinking to make something like this for my own house, but since my Mossy requested, she wants to gift it to someone on their anniversary, on their wedding day basically. So let's get started. I'm going to share the whole process of first painting in this video. Subscribe for the second part. Let's start. यहाँ पे मेरी पूरी ड्राइंग हो चुकी है. मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, आप पॉज करके देख के ड्रॉ कर सकते हो. एंड नाउ आई एम इरेजिंग इट बिकॉज जब भी हम वाटर कलर्स करते हैं प्रेफर किया करो पहले एक बार हल्का सा इरेजर लगा लो. आपको हल्की हल्की लाइंस दिखनी चाहिए क्योंकि वाटर कलर्स ना कई बार लाइट कलर्स होते हैं तो पेंसिल की लाइंस दिखती है, तो दैट्स वाई वी शुड इरेज इट. अभी यहाँ पे हल्का हल्का मैंने येलो, वाइट, ऑरेंज का यूज़ करके एक बेस बना लिया है. फ्लावर का बेस बनाने के बाद मैं डेप्थ दे रही हूँ. बेस में कुछ नहीं किया, काफ़ी पानी रखा है और पेंट थोड़ा कम रखा है, वाइट येलो हल्का सा मिक्स करके. नाउ जब हम डिटेलिंग कर रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी कम और कलर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी. वाटर कलर्स इज़ ऑल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द वाटर. तो जब हमें पेंट लाइट रखना है हम पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, जब हमें पेंट डार्क रखना है हम पानी की क्वांटिटी कम रखते हैं. क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग वाला काम कर रही हूँ, आई एम यूजिंग अ फाइनर ब्रश. जहाँ पे मुझे बेस देना था वहाँ पे मैंने डार्क ब्रश यूज़ किया था. सो नाउ आई एम यूजिंग a little bit of reddish and brownish color. Basically I've mixed red and brown a little bit with white because I did not wanted it to be that dark, or more or less a little bit of water. हम हल्की सी साइड में लाइन खींच रहे हैं और वाटर से मिक्स कर रहे हैं और फिर सेंटर में उसी ब्रश से टेक्सचर दे रहे हैं विदाउट वॉशिंग इट, ताकि उसमें हल्का सा कलर रहे और पानी का वजह से जो हमारा टेक्सचर है वो भी ना जाए. हल्की हल्की ब्लैक से डिटेलिंग दी है मैंने और ऐसा करने के बाद मेरा सेंटर का फ्लावर रेडी हो गया है. इसमें हम आउटलाइन भी देंगे लेकिन वो हम लास्ट में देंगे. ब्लैक कलर्स को हम लास्ट में छेड़ेंगे पेंटिंग में. हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, डार्क कलर्स शुड बी यूज्ड इन द लास्ट स्टेज ऑफ योर पेंटिंग. कि आप लाइट को डार्क कर सकते हो बट आप डार्क को लाइट नहीं कर सकते. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द लीव्स अराउंड द फ्लावर. उसके लिए हम अगेन ब्लू और ग्रीन को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा टर्कुइज सी ग्रीन टाइप कलर बनाएंगे. अगेन पानी की क्वांटिटी कम. यहाँ पे हमें पेंट लाइट रखना है, तो जहाँ पे फ्लावर की लीव्स एंड हो रही है वहाँ पे मुझे पेंट को डार्क रखना था, तो मैंने क्या किया है उसको डार्क रखने के लिए वहाँ पे पेंट की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है और आगे उसी पेंट को पानी की हेल्प से स्प्रेड कर दिया है, हल्का हल्का पानी का वॉश देके. नीचे की जो दोनों लीव्स है वो हमारी डार्क रहेगी. क्यों? क्योंकि फ्लावर की शैडो उनके ऊपर पड़ रही है. सो वेन एवर वी आर शोइंग शैडो तो उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा. सो उसका कलर हमने डार्क रखा है नीचे की लीव्स का. ऊपर की लीव्स में हमने वाटर कलर का प्योर जो टेक्सचर होता है पानी वाला वो हमने शो किया है. दिस इज़ हाउ इट लुक्ड. विथ प्रैक्टिस आपको आ जाएगा. ऑल्सो यहाँ पे आप वीडियो में बहुत जल्दी देख पा रहे हैं सब चीज़ें, बट इट एक्चुअली टुक मी आवर्स टू मेक दिस पेंटिंग. अगेन अब साइड की जो लीव्स हैं उनका कलर थोड़ा चेंज करके मैंने यहाँ पे नेचुरल ग्रीन सा कलर ही रखा है. और अगेन आई एम गिविंग द वाटर कलर टेक्सचर. जहाँ वाटर कलर का टेक्सचर देना है वहाँ वाटर ज़्यादा, जहाँ डिटेल देनी है वहाँ पेंट ज़्यादा. सिंपल सा फंडा है वाटर कलर्स का. पानी का बैलेंस सीख ले तो वाटर कलर्स बहुत ईजी हो जाएंगे. यही करते हुए अब हम ऊपर की लीव्स बनाएंगे. अगेन बहुत कम कलर, येलो का यहाँ पे मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है. हल्का सा पानी का वॉश पहले मैं दे रही हूँ और जहाँ मुझे कलर डार्क रखना है वहाँ पे मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ. जब पहले मैंने ना दोनों साइड, एक साइड 3 फ्लावर एक साइड 2 फ्लावर बनाए थे, बट मुझे वो बहुत अनइवन लग रहा था. सो आई मेड इक्वल फ्लावर्स ऑन बोथ द साइड्स. अभी ऑफ वाइट कलर बनाया है, मिक्सिंग अ बिट ऑफ येलो, वेरी लाइट बिट ऑफ येलो एंड अ लॉट ऑफ वाइट, और उसको हमने ऊपर की तरफ टेक्सचर दे दिया, आउटलाइन कर दिया उसकी. जहाँ जहाँ पे भी हमारे फ्लावर्स नहीं थे वहाँ वहाँ पर ऊपर जो हमारा सेमी सर्कल है उसी के अंदर अंदर, उसके बाहर और नीचे हम डिफरेंट शेड यूज़ करेंगे. सर्कल को थोड़ा पहले परफेक्टली ड्रॉ कर लेना. मुझे अभी भी अनइवन लग रहा है पिक्चर में देखने में. जब मैंने बनाया था तो मुझे सही लग रहा था. सो वो आप थोड़ा सा कंपास का यूज़ करके उसको बना लीजिएगा. अभी जो मैंने बाहर कलर दिया ये मैंने ना ब्राउन और वाइट
को मिक्स करके और हल्का सा येलो को मिक्स करके बनाया था, बट ये मुझे बाद में पसंद नहीं आया। एक्चुअली इस स्टेज पे जो कलर है वो मुझे अच्छा लग रहा था, बट क्योंकि मेरा जो ऊपर कलर है वो अलग था तो मैं नीचे वाला कलर वो नहीं रख सकती थी। आई शुड हैव यूज दिस कलर, बट क्योंकि मुझे कलर सेम रखना था तो मैंने थोड़ा अपना एक्सपेरिमेंट किया और हल्का सा इसमें ऑरेंज मिला लिया, पीच टाइप कलर बना लिया इसको, ऑरेंज और हल्का सा रेड मिला के वाइट के साथ और येलो मिला के। एंड आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू डू द सेम, आई विल सजेस्ट यू टू मिक्स ऑर्च येलो with white. That will give you a perfect bright yellow which you should use here. I have made a little bit of mistake, although it's not looking bad in the end, but I know it could have looked better. So I should suggest you that you should use orange yellow and white in the background. ठीक है। नाउ अगेन एज आई टोल्ड यू, क्योंकि नीचे की लीव्स है तो डार्क रहेगी, अब इसमें हमने उठा लिया है डार्कर शेड, सेम शेड का, वही पानी की क्वांटिटी कम और पेंट ज़्यादा, और हल्का हल्का मैं यहाँ पे ब्लैक भी दे रही हूँ क्योंकि मुझे शेड्स शो करने हैं तो मुझे ब्लैक ऐड करनी पड़ेगी। सो आई एम एडिंग अ लिटल बिट ऑफ ब्लैक एवरीवेयर। नाउ हम बेस दे चुके हैं ऑलमोस्ट पूरी पेंटिंग का, अब हम डिटेल्स पे काम कर रहे हैं। नाउ वी आर वर्किंग ऑन द डिटेल्स। बहुत टाइम लगता है इनको करने में, सीखने में टाइम लगता है, बट यू विल लर्न। क्या कर रही हूँ मैं, पानी के साथ थोड़ा सा पेंट ले रही हूँ, उसको नीचे की तरफ डार्क रखते हुए ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ, और साथ में जो हमारी लीव्स की वेन्स होती है कहीं कहीं पर वो भी ड्रॉ कर रही हूँ, उसका भी टेक्सचर दे रही हूँ। नाउ टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर डार्क, इसमें ब्लैक मिलाएंगे, सेम वही ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक तीनों कलर को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें ये वाला एग्जैक्ट शेड मिलेगा। देखो इस तरीके से कुछ निकल के आएगा जब हम एक दो लीव्स कर लेंगे। नाउ मूव ऑन द राइट साइड ऑफ द लीव्स, अगेन सेम टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, पानी लगा रही हूँ। देखो यहाँ पे शेड मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक द शेड। और अगेन ब्लैक जहाँ ज़्यादा डार्क करोगे वहाँ ब्लैक डार्क हो जाएगा, जहाँ ब्लैक कम रखोगे वहाँ लाइट रहेगा। इट्स ऑल अबाउट द कंट्रोल ऑफ द कलर्स इन द वाटर। यहाँ पे मुझे थोड़ी लीव्स ट्रांसपेरेंट रखनी थी, अगेन पानी ज़्यादा है, यहाँ पे पानी ज़्यादा रखा है, वहाँ पे कम रखा है। अभी हम नीचे वाली लीव्स कर रहे हैं अगेन ब्लैक का यूज़ करते हुए, सिमिलर टेक्निक है तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। दिस इज़ हाउ इट लुक विद फ्लैश एंड विदाउट फ्लैश। अभी ऊपर के फ्लावर्स हम बनाना शुरू करेंगे। ये हल्के ऑरेंज साइड में जाएंगे तो मैंने हल्का सा ऑरेंज और वाइट रख के फिर इसको मिक्स किया है, हल्की सी नीचे से डार्क रखे हैं, ऊपर से लाइट रखे हैं, वही कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी रखी है पूरी पेंटिंग में कि नीचे से डार्क और ऊपर से लाइट, शैडो एक तरीके से ही फ्लो करती है पूरी पेंटिंग में। सो वही मेथड हम पूरे में फॉलो कर रहे हैं। फ्लावर्स में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज़ किया था। फ्लावर्स में मैंने राइट हैंड साइड पे डार्क रखी थी ईच लीफ और लाइट रखी थी वाइट लेफ्ट हैंड साइड से। दैट्स व्हाट यू शुड डू। अभी मैं बना रही हूँ स्टेम, पूरे फ्लावर की स्टेम। फ्लावर हवा में तो नहीं उग रहे हैं, स्टेम्स में उग रहे हैं। सो आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्राउन कलर्स जिससे मैं अपनी स्टेम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पहले मैंने लाइटर या ब्राउन लिया, फिर मैंने हल्का सा उसमें ब्लैक मिला के उसको डार्क करा और कहीं कहीं पे वो डार्क ब्राउन कर लिया। ठीक है, नाउ आई एम मेकिंग द फ्लावर्स प्रॉपरली। जो साइड के हमारे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं इनकी हम बनाएंगे ब्लैक आउटलाइन, क्योंकि ये ब्लैक आउटलाइन करने के बाद ही इनकी ग्रेस आएगी। ब्लैक आउटलाइन बहुत फाइन मार्क ब्रश से बनाएंगे। देखिए पानी कम, ब्रश पॉइंटेड लेंगे, 0 नंबर का ब्रश लेंगे और आप उसको हल्का हल्का हाथ पे सेट कर सकते हो अपने थंब के साइड वाले हिस्से में और आप उसको बना सकते हैं। अगर आपको लगता है यू आर नॉट कंफर्टेबल विद ब्लैक पेंट ऑन ब्रश, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ द फाइन लाइनर, जो स्केच पेन आते हैं फाइन लाइनर वाले, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें इतना करने के बाद हल्का हल्का मैंने ऑरेंज का भी शेड दिया था की बजा के हमने अपने बाकी के फ्लावर्स भी पूरे कर लिया। आई विश रियल लाइफ में भी ऐसे पॉसिबल होता, बट या दैट्स हाउ इट लुक्ड। अभी आ गए हम पेंटिंग की अपनी फाइनल स्टेज पे। अब हमें करनी है ब्लैक कलर से आउटलाइन पूरी पेंटिंग की। आई वॉज वेरी कंफ्यूज मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट देन अगेन मुझे ब्रांचेज ऑफ अ ट्री या स्टेम तो शो करनी ही थी। सो आई थॉट कि कर लेते हैं ब्लैक आउटलाइन पूरी पेंटिंग में। अगेन लीव्स की आउटलाइन करेंगे और जो हमारा वाइट पोर्शन है, जो ऑफ वाइट पोर्शन है पूरी पेंटिंग में, उसमें हम रैंडमली लीव्स की शेप ड्रॉ करेंगे और उसको वैसे ही छोड़ देंगे। उसमें कलर भरने की ज़रूरत नहीं है। अ लिटिल मॉडर्न आर्ट काइंड ऑफ लुक हम उसको देने वाले हैं, बीहू आर्ट भी आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली उसको वैसे ही छोड़ेंगे, उसके अंदर कलर नहीं करना है।
और साथ ही साथ हमारी जो ग्रीन लीव्स है उसकी भी हम आउटलाइन करेंगे और जो हमारी वेन्स है उनको भी बनाएंगे। पहले मैं फ्लावर की आउटलाइंस को लेके भी श्योर नहीं थी मुझे करनी चाहिए कि नहीं, बट देन आई थॉट कि पूरी पेंटिंग सिंक में रहनी चाहिए, तो मैंने फ्लावर की भी ब्लैक आउटलाइन कर दी। आउटलाइन करके हम इनको ऐसे छोड़ने नहीं वाले हैं, हम हल्का हल्का पानी लेके मिक्स करेंगे। लेकिन मैंने वो चीज़ फ्लावर में नहीं की थी, लीव्स में की थी सिर्फ। यहाँ पे एक लीफ में मैं पेंट करना भूल गई थी, तो मैंने पहले वो किया और अब मैं हल्का हल्का ब्लैक को मिक्स कर रही हूँ पानी के साथ, एज यू कैन सी। बहुत हल्का हल्का पानी लगाएंगे, पेंट है अपने आप मिक्स हो जाएगा। वाटर कलर्स की खासियत यही होती है, आप हल्का सा पानी लगाओगे वो खुद ब खुद मिक्स हो जाता है, ज़्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ता अगर आपको ट्रिक पता है सही तो। एंड द ट्रिक कम्स विद द प्रैक्टिस, इट्स बेसिकली द एक्सपीरियंस। अगेन आप पूरे ड्राइंग के आउटलाइन भी स्केच पेन से कर सकते हैं, नो इश्यूज़ एट ऑल। यहाँ पे मैंने लीफ को हल्का सा और डार्क कर दिया, मुझे लग रहा था काफ़ी पेंट सिमिलर हो रहा है, थोड़ा सा उठाव इसमें नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने उसको भी थोड़ा सा कर दिया था। इतना करने के बाद अब हम लेंगे वाइट पेंट। जैसे एक पेंटिंग में ब्लैक आउटलाइन बहुत ज़रूरी होती है ना, वैसे ही वाइट हाईलाइट्स बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके ऊपर हाईलाइट पड़ती है, तो वो वाइट हाईलाइट्स मेक्स अ पेंटिंग लुक मोर ओरिजिनल, तो वो भी बहुत ज़रूरी होती है। स्पेशली लीव्स जैसे ऑब्जेक्ट है हमारी इस पेंटिंग में, तो यहाँ पे लीव्स में मैं हल्की हल्की जो उसकी वेन्स है उसको वाइट से हाईलाइट कर रही हूँ। आप चाहो तो बॉर्डर में कहीं बेसिकली रैंडमली पूरी पेंटिंग में कहीं कहीं वाइट हाईलाइट्स दे दो, सो दैट इट शुड लुक मोर रियल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हल्का हल्का मैंने फ्लावर में भी दिया, इट वॉज नॉट विजिबल दो। ये मेरी पूरी पेंटिंग तैयार हो गई। आई वॉज वेरी हैप्पी, माई मॉसी ऑल्सो लाइक्ड इट। बट इसमें मैंने आपको टेप रिमूव करके नहीं दिखाया, बिकॉज आई वॉन्टेड कि मैं पहले दोनों कर लूँ पेंटिंग्स, फिर ही मैं एक साथ टेप रिमूव करूँगी। सो उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज हाउ आई मेड द फर्स्ट पार्ट। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सेकेंड पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल्सो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर।